आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल नए तरीके से बिस्किट बनाने का ये नया तरीका। आप इस बिस्किट को बना के 2 महीने तक आराम से खाइए, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। सबसे अच्छी बात है ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसे घंटों मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही क्रिस्पी करारी सी ये बनके तैयार होती है। दोनों तरफ बहुत ही परफेक्ट सिकी रहती है। अगर हम इस तरह से मस लेंगे तो इसका एक एक दाना अलग हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो चलिए बना देना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 कप गेहूं का आटा लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेजरमेंट कप लिया है, इसी के नाप से मैं 2 कप भर के आटा ले रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी घर की कटोरी गिलास ले लीजिए, सारी चीज़ें उसी से डाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 कप ये गेहूं का आटा डाल दिया है और इस बिस्किट को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो भी सूजी हो आपके पास वो डाल सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा सूजी नहीं डालनी, हमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच सूजी का इस्तेमाल करेंगे। 3 चम्मच सूजी डालने के बाद इसे मैंने थोड़ा सा मिलाया है आटे में ताकि ये मिल जाए। अब इसमें बाकी की चीज़ें भी हम ऐड कर देते हैं, जैसे इलायची का पाउडर, ये बहुत ज़रूरी है डालना। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अब देखें इस तरह से ड्राई कोकोनट अगर आपके पास हो तो ये वाला नारियल आप डाल सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ये सूखा वाला नारियल होता है ना, ये सभी के घर में होता है, तो आप इसे भी ग्रेट करके इस तरह से डाल सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस बिस्किट में। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बस इस तरह से मैंने इसे कद्दूकस किया और थोड़ा सा नारियल भी डाल दिया ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए। अब इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। इस बिस्किट को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर के ही कुछ सामान से ये बन जाती है। 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें हल्का सा नमक का फ्लेवर देंगे। अब यहाँ पे 1 चम्मच देखें पुस्ता दाना है, ये मैं नहीं डाल रही हूँ, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि सर्दियों का समय है, तो तिल किसी भी चीज़ में डालो तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तिल डाल दिए। साथ में मैंने ले लिया ये 1/3 कप घी। यहाँ पे 1/4 कप घी का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है, तिहाई नहीं 1/4 कप डाला है। अब इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया इस आटे में। अब इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा सेट सा हो जाए। अब एक बर्तन ले लीजिए, बर्तन में ले लीजिए आधी कप चीनी। अब इससे भी कम आपको दूध लेना है जितनी चीनी है। दूध बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारी चीनी घुल जाएगी। इसलिए हम बहुत ही कम दूध का इस्तेमाल करेंगे इस चीनी में। इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसे भी साइड रख देते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप यहाँ पे चाहो तो मूंगफली को भी कूट के डाल सकते हो। मूंगफली का फ्लेवर भी बिस्किट में बहुत ही अच्छा लगता है, तो चाहो तो बिस्किट में मूंगफली का फ्लेवर दे सकते हो या फिर मेरे जैसे थोड़े से ड्राई फ्रूट का। अब ये आटा जो अच्छे से सेट हो गया था, इसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। मसलने से ये मोयम जो है बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। और जो चीनी वाला दूध था अब हम इसे डाल देंगे और इसका डो तैयार करेंगे। देखिए मैंने अभी दूध बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे सादा दूध का इस्तेमाल कर लेंगे इस डो को बनाने में। चीनी में ज़्यादा दूध डालने से ये चीनी जो है अच्छे से घुल जाएगी, तो मुझे घोलना नहीं था क्योंकि जो बिस्किट के ऊपर चीनी के क्रिस्टल आते हैं वो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने थोड़ा सा दूध और ले लिया। दूध की जगह आप यहाँ पे पानी भी ले सकते हैं ज़रूरत पड़े। और बस इस डो को लगा के तैयार कर लीजिए। डो को हल्का टाइट लगाना है, सॉफ्ट नहीं लगाना है। और जितना अच्छा डो होगा उतनी अच्छी आपकी करारी सी बिस्किट बनके तैयार होगी। बढ़िया से ये डो को हम थोड़ा सा मसल लेते हैं क्योंकि ये डो चिकना नहीं करना है, क्योंकि इससे हमें बिस्किट बनाना है। ज़्यादा चिकने डो की हमें ज़रूरत नहीं है। देखें मैं इसकी 5 लोइयाँ तैयार कर रही हूँ, तो जितना आटा है उस हिसाब से मैंने 5 लोइयाँ की हैं। लड्डू के जैसे मैंने इसे मसला है। आप देखें अंदर तक इस आटे में जालियाँ बन गई हैं। अगर ऐसे हम ज़्यादा चिकना कर देते तो ये ज़्यादा चिकना हो जाता,
तो हमें ज़्यादा चिकना नहीं चाहिए बिस्किट बनाने के लिए। अब जो लोइयाँ हैं वो मैंने तैयार कर ली हैं पूरी की पूरी। इसे एक लोई को रखेंगे और हल्का सा ही बेलेंगे और दूसरी को भी इसी के ऊपर रख देंगे, ताकि ये अच्छे से लेयरदार बढ़िया सी क्रिस्पी करारी सी बन के तैयार हों। अब किनारों पे फट रही हैं तो फटने दीजिए, क्योंकि इसे हमें कट करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट कोई भी लगाना चाहो, मैंने पिस्ता और तिल लगा दिया और फिर इस तरह से बेल दिया, तो ये अपने आप ही इसमें चिपक जाएगा। और सारी बिस्किट को इसी तरह से बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे से बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। पतले रख लेंगे तो वो बिस्किट नहीं बनेगी, खस्ता नहीं बनेगी। तो इस तरह से अब मैंने ले लिया एक घर में एक पड़ी हुई बोतल का ढक्कन और इससे काट लिया। छोटे बड़े साइज़ अपने हिसाब से आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत ही जल्दी ये कट के देखें तैयार हो गई हैं। और अब हमने सारी बिस्किट देखें इसी तरह से काट के बना लेनी है। और बचे हुए पार्ट को जो है हम निकाल लेंगे, हाथों से मसल के इसे हम दोबारा बेलेंगे। तो इसे साइड रख देते हैं और बिस्किट को हम प्लेट में रख देते हैं। चलिए, तो अब ये बिस्किट हमने बना ली हैं, तो तेल भी गरम करने के लिए रख देते हैं, ताकि जल्दी से ये बिस्किट फ्राई हो जाएं। साथ में हम बेलते भी जाएंगे और इन्हें काटते भी जाएंगे। जैसे ही तेल हल्का गरम होगा हम इन्हें डाल देंगे। देखिए, मैंने खूब ज़्यादा गरम तेल मैंने नहीं डाला है, नहीं तो ये जल्दी से सिक जाती और अंदर से कच्ची रह जाती। तो जब इस तरह से हल्का सा गरम तेल हो, इसमें हल्के हल्के बबल्स हो रहे हों, इस समय आपको डाल देनी है। अब हम इसे इस तरह से घुमाते जाएंगे, ताकि ये दोनों तरफ से एकदम परफेक्ट बढ़िया सिक के तैयार हों। थोड़ी देर बाद हम इन्हें पलट देंगे। कुछ इस तरह से धीरे धीरे करके सारी बिस्किट पलट देनी है और कुछ ही देर में ये अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा और एकदम क्रिस्पी करारे आपके बिस्किट घर पे बनके तैयार हो जाएंगे। जब घर पे ही इतनी अच्छी बिस्किट बन जाए तो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपका बिस्किट खाने का मन करे तो आप इन्हें खा सकते हैं, या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी आराम से दे सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे खेल के आते हैं, कुछ खाने को मांगते हैं, तो उस समय भी आप उन्हें ये बिस्किट दे सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी करारे से बनते हैं और इन्हें स्टोर भी करना बहुत ही आसान है। आपको इन्हें अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडे होने के बाद इन्हें एक डिब्बे में बंद करके रख लेना है। तो ये ऐसे ही क्रिस्पी बने रहेंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। अब देखिए, मैंने सारे बिस्किट बात करते करते सेक के तैयार कर लिए। बहुत ही क्रिस्पी करारे बने हैं और जो चीनी ऊपर से दिख रही है ना, वो भी बहुत ही शानदार फ्लेवर दे रही है। तो अगर आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि और किस तरह की रेसिपी आप सबको पसंद आती हैं। मिलेंगे इसी तरह से और हम नई रेसिपी में।